नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जो भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ी है इसके बारे में देख लिया है। आज हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, भारत का भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन भारत का कैसे है इसके बारे में देखते हैं। इसमें आज देखते हैं उत्तर का विशाल मैदान। सबसे पहले उत्तर के विशाल मैदान पर चर्चा करते हैं। भारत भौगोलिक विभाजन के चैप्टर में उत्तर का विशाल मैदान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये जम्मू कश्मीर लद्दाख का क्षेत्र है पूरा। ये राजस्थान का मैदान है। ये पंजाब हरियाणा का मैदान है। ये जो उत्तराखंड से यूपी वाला पूरा हिस्सा है यह है ऊपरी गंगा का मैदान, यहाँ तक फैला हुआ है। यह है मध्य गंगा का मैदान। और यहाँ से जो सिक्किम से लेकर के जो उड़ीसा बंगाल वगैरह फैला हुआ है यहाँ तक पूरा यहाँ तक। इसी क्षेत्र को निम्न गंगा का मैदान कहते हैं। और इधर अरुणाचल प्रदेश, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये हिस्सा ये है असम का क्षेत्र, यानी असम का मैदान, यानी ब्रह्मपुत्र का मैदान आदि ये क्षेत्र पूरा फैला है। तो यदि जो उत्तर का विशाल मैदान है, अगर इसका विभाजन करें, इसके दो विभाजन करके इसको अध्ययन करते हैं। पहला भौतिक विभाजन, दूसरा प्रादेशिक विभाजन। भौतिक विभाजन के अंतर्गत भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर क्या है, भूडरेत, खादर, डेल्टा आदि को हम भौतिक विभाजन में पढ़ते हैं। तथा प्रादेशिक विभाजन में राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, गंगा में उत्तरी मध्य निचला मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यानी इनका विभाजन दो तरह से हम कर देते हैं। तो इस चित्र को आप बना करके थोड़ा अगर डायग्राम के माध्यम से आप लोग समझेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो समझ के पढ़ा जाता है डायग्राम बना करके वह काफ़ी लंबे समय तक वह याद में रहता है। तो आप लोग एटलस ले लीजिए। एक एटलस है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, ऑक्सफोर्ड का एटलस एक ले लीजिए। जो हिंदी मीडियम का आप ले लीजिए एक एटलस ऑक्सफोर्ड का। उसी के माध्यम से आप समझते चलिए कैसे कैसे आपका करना है, क्योंकि बिना मैप के आप अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैप जरूर खरीदिए। तो आइए देखते हैं इसका विभाजन के बाद क्या है, इस पे देख लेते हैं। अगर इसका निर्माण देखा जाए तो प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत से निर्माण से हुआ है। तो आइए देखते हैं भौतिक विभाजन तथा स्थलाकृतियां आदि का विभाजन। पहले भाबर देखते हैं। भाबर क्षेत्र क्या है? भाबर ये ग्रेट हिमालय है, ये मध्य हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय है। इसके जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे पूरा मैदान मिलता आपको चला जाएगा। तो ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये मैदानी क्षेत्र। ग्रेट हिमालय से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मध्य हिमालय पड़ेगा। मध्य हिमालय से शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय से मैदान बनना शुरू हो जाते हैं। तो देखते हैं भाबर क्षेत्र क्या है। भाबर क्षेत्र, भाबर का जो क्षेत्र का निर्माण है गिरिपदी क्षेत्र से होता है। जो गिरिपदी क्षेत्र है यहाँ से ढाल के माध्यम से वहीं से इसका निर्माण होता है। पर्वत से उतरने वाली नदियां वेग यानी बहुत तेज परिवहन क्षमता के अनुसार अपर्दन क्षमता की अधिकता के कारण बहुत सारा मलबा यहाँ जमा कर देती हैं उतरते हुए, क्योंकि वेग के माध्यम से जो काट छांट के ले आती हैं तो यहाँ गड्ढा मिलता है तो यहाँ मलबा जमा हो जाता है। गिरिपथ के पास अचानक ढाल कम हो जाने के कारण नदी भारी मलबों को वहीं पर जमा कर देती है। यही मलबा बड़े बड़े पत्थरों, कंकड़, बजरी आदि द्वारा बना निर्मित होता है। इसी क्षेत्र को जो जमा हुआ क्षेत्र है, इसी जमे हुए क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहा जाता है। यह अत्यधिक पारगम्य होता है, इसलिए छोटी नदियां गायब हो जाती हैं। भाबर के आगे कई सरिताओं के रूप में निकलती हैं।
और तराई का निर्माण करती हैं। यह पश्चिम में चौड़ा, सबसे जो पश्चिमी क्षेत्र है यह पश्चिम में चौड़ा है। शिवालिक, जो शिवालिक है, शिवालिक के गिरिपदी क्षेत्र में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है। लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है ये। तो शिवालिक के बारे में हमने बताया। यह कृषि के लिए अनुपयोगी है क्योंकि लंबी जड़ों वाली वनस्पतियां यहाँ पाई जाती हैं, इसलिए इसका हमने भाबर क्षेत्र देख लिया। यही भाबर क्षेत्र है, इसके बारे में चर्चा किया। इसके बाद देखते हैं तराई क्षेत्र। ये शिवालिक के बाद जो भाबर क्षेत्र है, जो मैदान है, इसके कुछ आगे भाग को ही तराई क्षेत्र नाम दिया गया है। यह नम एवं दलदली क्षेत्र है। ये वाला नम एवं दलदली क्षेत्र है क्योंकि ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक के बाद मैदान जो है भाबर क्षेत्र, इसी को कहा गया। मैदान में जो नदियां आती हैं ढाल की, अचानक ढाल होता है तो यहाँ मलबा जमा हो जाता है, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, इसी को भाबर क्षेत्र के आगे। यही आगे थोड़ा खिसक कर आगे जाओगे, छोटे छोटे कण मिलते हैं, जिसे तराई क्षेत्र कहते हैं। यह नम एवं दलदली क्षेत्र है यहाँ पर। तो तराई देखते हैं क्या है। भाबर को पार करके जब नदी आगे निकलती है तो कई धाराओं में बट जाती है। इस कारण क्षेत्र नमी युक्त दलदली हो जाता है, इसे तराई क्षेत्र कहते हैं। इसे यह पूर्व में अधिक चौड़ा है। जो भाबर था पश्चिम में चौड़ा था, लेकिन तराई है तो भाबर को पार करके जब नदी आगे निकलती है तो कई धाराओं में बढ़ जाती, इस कारण क्षेत्र नमी युक्त दलदली हो जाता है, इसी को तराई क्षेत्र कहते हैं। यह पूर्व में अधिक चौड़ा है। यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव अधिक पाए जाते हैं क्योंकि यह दलदली नमी युक्त है। कृषि कार्य वनों को साफ करके कर सकते हैं। जो कृषि कार्य है तो यहाँ वन जो पाए जाती है, इसको आप साफ करके यहाँ खेती बाड़ी आप कर सकते हैं। चावल, गन्ना, ज्वार आदि की कृषि यहाँ की जा रही है आज भी। तो ये तराई क्षेत्र है। इसके बाद देखते हैं बांगर। जो बांगर क्षेत्र है शिवालिक श्रेणी है। इसके बाद उसके आगे भाबर क्षेत्र, भाग बाद तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र के बाद कुछ जो आगे मैदान पड़ता है क्षेत्र, यहाँ नई जलोढ़ है, जलोढ़ मैदान है। उसके बाद एक पुराना जलोढ़ है। तो नदियों द्वारा ढोकर लाई गई मिट्टी के जमा होने से यह बनता है बांगर क्षेत्र, यह बना है। उसे जलोढ़ मैदान कहते हैं। पूरा जलोढ़ मैदान है। जलोढ़ मैदान दो तरह का है, एक पुराना एक नया। पुराने जलोढ़ को बांगर क्षेत्र कहते हैं, नए जलोढ़ को खादर क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि यह बांगर जो क्षेत्र है शिवालिक, भाबर, तराई क्षेत्र के बाद ही पड़ता है। तो पुरानी जलोढ़ में अगर देखा जाए तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। बांगर में कंकड़ अधिक होते हैं। अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। तकनीक एवं मानक क्षेत्रों में कृषि की जा सकती है, क्योंकि यदि किसी तकनीक और मानक को लगाया जाए तो यहाँ कृषि की जा सकती है। भूमिगत जल यहाँ पाया जाता है बांगर में, क्योंकि यहाँ रेह पाई जाती है। रेह, जब बांगर मिट्टी की अत्यधिक सिंचाई कर दी जाती है तब क्षारीय लवण की परत बन जाती है, जिसे रेह कहते हैं। सोरा यहाँ प्राप्त किया जाता है। यहाँ से सोरा प्राप्त किया जाता है। भूड़ देखते हैं क्या, भूड़ क्या है जो बांगर पे पाया जाता है। जब बांगर की ऊपरी मुलायम मिट्टी अपक्षय अपर्दन के कारण नष्ट हो जाती है तो बचे हुए कंकरीले क्षेत्र को ही भूड़ कहते हैं। कुछ क्षेत्र रहता है तो बांगर की मिट्टी रहती है, मुलायम मिट्टी जो ऊपर से अपक्षय हो जाती है नदी के बहाव से, कट से, हवा से, तो जो बचते हैं कंकरीले क्षेत्र उसी को भूड़ कहा जाता है, भूड़। इसके बाद कुछ खादर क्षेत्र हैं। यहाँ पर हमने बताया खादर भी हैं, डेल्टाई भी हैं।
क्योंकि डेल्टाई क्षेत्र भी यहाँ पर पड़ते हैं। तो खादर में अगर देखा जाए, खादर क्षेत्र में तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी उसको खादर कहा जाता है। यहाँ पर बाढ़ का जल पहुँचता है, इसलिए उपजाऊ है। यह कृषि के लिए सबसे सर्वोत्तम है। डेल्टाई क्षेत्र है, यह नवीन नदी के मुहाने पर स्थित होता है। यह खादर का विस्तार है थोड़ा डेल्टा, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा आदि सभी यहाँ पाए जाते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे प्रादेशिक विभाजन, जिसका हम आगे हम आपको पढ़ाएंगे प्रादेशिक विभाजन क्या है, क्योंकि थोड़ा बड़ा है। इसके बाद प्रादेशिक विभाजन देखते हैं। जय हिंद।